तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एआर टीचिंग। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप जो किसी भी संख्या का जो घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें तो आपको घनमूल निकालने की आपको सिंपली क्या करना है, आपको 1 से लेकर 10 तक के हैं जो है कि क्यूब याद होना चाहिए, नहीं तो आप इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब भाई चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कर लें और एक कमेंट भी कर देना भाई प्यारा सा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले किसका निकाल के, मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ 9261 का क्यूब रूट निकाल के। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना हो, सबसे पहले ये 3 डिजिट है ना, आपको ये अलग कर लेना है। क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन 3 डिजिटों को, हर भले 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो या 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर जा रहा हूँ कितना 9261 का जो है क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए। ठीक है, तो 9261 का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से ये वाली मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, इससे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 3 डिजिट है ना, इनको अलग कर लेना। आगे कितनी भी डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो या 5 डिजिट हो, आपको सबसे पहली स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे 3 डिजिट है ना, इनको यहाँ पे क्या करना है, अलग कर लेना है। ठीक है, ये अलग, तो मैंने यहाँ पे इनको अलग कर लिया। इनको अलग करने के बाद आपको क्या करना है, ये लास्ट वाली डिजिट है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 का क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट का हमको क्या करना है, घन करना है, क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये 9 है। ठीक है, इसको देखना है। अब 9 को देखेंगे कैसे, किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ठीक है, 9 है, यहाँ पे 9 लिख लिया है, ये अलग है, या भी अलग है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये 9 है। अब 9 को देखना है, ये मतलब किस डिजिट के घन करने के क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 का क्यूब कर रहा हूँ तो यहाँ पे आता है 8 आता है। ठीक है, और यहाँ 3 का क्यूब कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना होता है, 27 आता है। ठीक है, ये 9 से छोटा है 8। ठीक है, लेकिन ये 9 27 से तो मतलब मिड वैल्यू, मतलब बीच वाली वैल्यू देखना है। ठीक है, एवरेज वाली। ठीक है, हमको क्या देखना है, रेंज देखना है, मतलब किस रेंज में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ रहा है हमेशा ये वाली, ये दोनों संख्याओं में से लेना है कौन सी छोटी वाली संख्या। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी छोटी वाली संख्या, तो 21 थी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस विदिन सेकंड, इतनी सी छोटी सी ट्रिक से आप किसी भी संख्या का, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, इतना भी लिखना जरूर नहीं है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के जो घन क्यूब याद है तो आप सिंपल 1331, ठीक है, 1331 का जो घन रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही सिंपल सी मेथड यूज़ करना है। पहले 3 डिजिट को यहाँ पे अलग कर लेना है। ठीक है, 3 डिजिट को मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट है उसका करना है क्यूब। उसका क्यूब करूँगा, 1 का क्यूब 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे 1 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 है, क्योंकि ये 1 है। ठीक है, 1 है तो इसलिए हमने 1 से लेकर 2 लेके लिया है। ठीक है, 1 से लेकर 2, 1 और 8 के बीच में 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये 11 का क्या मतलब, सॉरी 1331 का क्या है, रूट 11। ठीक है, कि 10 तक के आपको घन याद होना चाहिए। वो भी आपकी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वैसे तो आपको 1 से लेकर 20 तक तो घन याद होना चाहिए। ठीक है, और इस मेथड के लिए आपको 110 तक के जो क्यूब याद होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कितना, 5832। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कितना, 5832। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5832 का क्यूब रूट निकालने के लिए आपको वही सिंपल सी मेथड यूज़ करना है, वही फॉर्मूला लगाना है हमारा। ठीक है, ट्रिक लगानी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 डिजिट को पहले अलग कर लिया है। ठीक है, 3 डिजिट को मैंने अलग कर लिया है। लास्ट वाली डिजिट का करेंगे हम क्या, घन क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 8। ठीक है, इसके बाद हम बची कौन सी संख्या, 5 बची। अब देखते हैं 5 है जो किस संख्या के क्यूब के बीच में आ रही है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 1 का क्यूब तो होता है 1। ठीक है, और 2 का क्यूब होता है कितना, 8। ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, 1 का क्यूब होता है कितना, 1। तो इन दोनों के बीच में आ रही है। ठीक है, हम हमेशा क्या रखते हैं, छोटी वाली संख्या लिखते हैं, तो 1 लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 का क्यूब कितना होता है, 5832 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो कि किसी भी संख्या। अब मैं आपको बताऊंगा 5 डिजिट का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ आपको 5 डिजिट हो,
4 डिजिट हो 6 डिजिट हो, जितने भी डिजिट का आपको क्यूब रूट निकालना हो इसी मेथड का यूज़ करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 74088, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए आपको करना है, यहाँ पे पहले इनको अलग कर लेना है 3 डिजिट को। 3 डिजिट को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, यहाँ पे बांट लिया है, ठीक है, अलग कर लिया है। यहाँ पे ये हमारा 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी लास्ट डिजिट कौन सी, यहाँ पे 8 है। अब 8 का कितना होता है क्यू 512, ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ पे है, ठीक है, अच्छे से समझिए, ठीक है। 8 का क्यू होता है हमारा 512, यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है, 512 में भी आपको क्या करना है, क्यूब निकाल के जो लास्ट वाली डिजिट है ना 2 उसको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ में हमारा बचा कौन, 74 बचा है, ठीक है। 74 हमारा बचा है। तो आप देखिए 74 किस संख्या के, ठीक है, किस संख्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लेंगे हम, 4 का क्यू लेंगे। 4 का क्यू क्यों ले रहा है, क्योंकि मतलब इससे इधर वाली संख्या छोटी और इससे इधर वाली संख्या क्या बड़ी होना चाहिए, किसी भी संख्या का क्यूब, ठीक है। तो हम लेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 64, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे कितना, यहाँ पे लेंगे हम 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब ले लिया है, तो ये होता है 125। इससे इधर वाली संख्या छोटी, ठीक है, और इससे इधर वाली संख्या बड़ी, किसी संख्या का घन, ओनली घन, ठीक है, क्यूब। अब देख सकते हैं मैंने बोला था यहाँ पे छोटी वाली संख्या लिखेंगे, तो छोटी वाली संख्या 42, और यहाँ पे आंसर आ गया आपका है 42 का, 74088 का क्यूब रूट कितना होता है, 42 होता है। 42 का घन कितना होता है। अगर आपको है घन निकालना नहीं आता तो मैंने है घन की जो वीडियो है वो डाल दी है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कितना 6 डिजिट का निकाल के, ठीक है, 6 डिजिट का किस तरह से आप यहाँ जो कोई घन रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 डिजिट का कैसे आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यूब रूट निकालने के लिए आपको करना है, पहले है 3 डिजिट को अलग कर लेना है। मैंने यहाँ पे है 3 डिजिट को अलग कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट है उसका करना है आपको क्यू करने के बाद भी जो आएगा उसकी लास्ट डिजिट लिखना है आपको। एक बार और समझाता हूँ, 3 डिजिट अलग कर लिए, ठीक है। इसके बाद जो अगली स्टेप है वो क्या करना है, 3 डिजिट वाली जो लास्ट डिजिट है उसका करना है क्यूब, घन करने के बाद भी अब 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, 729। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, 9 लूँगा। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, यहाँ पे 9, यहाँ पे मैंने लाइन लिख लिया। इसके बाद आप देखना है 205 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 205, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इधर वाली संख्या इससे छोटी, इधर वाली संख्या इससे बड़ी होती है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ इनमें कौन सी संख्या इनके मतलब इधर छोटी आ रही है, किस संख्या के क्यूब के, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना 216 होता है, ठीक है, इससे बड़ा हो रहा है। 5 का कितना होता है 125, तो हम कितने लेंगे, 5 का लेंगे, ठीक है। 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। और 6 का होता है 216, ठीक है। तो 5 से 125 छोटा है और 216 कितना है, बड़ा है। 5 का क्यू है, 6 का क्यू, ठीक है। हमेशा क्या लेना है, छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या लूँगा 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 59। 53 है, 79 का ये क्यूब रूट, ठीक है, आप देख सकते हैं 59 है। इसी तरह से मैं और भी बताऊँगा आपको निकाल के। चलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप जो कि 26, 21, 44 का है जो क्यूब रूट निकाल सकते हैं 6 डिजिट का। 6 डिजिट का निकालने के लिए आपको वही सिंपल सी मेथड क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, जो है 3 डिजिट है इनको अलग कर लेना है, ठीक है, कर लिया है। इसके बाद आपको करना है लास्ट वाली डिजिट का क्या करना है, घन करना है। अब 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। तो मैं अकेला क्या लिखूँगा, 64 नहीं लिखूँगा, ओनली लिखूँगा कितना 4। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया है। इसके बाद अब मैं देखूँगा 262 है, 262 ये किस घन के मतलब के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखूँगा मैं 6 का कितना होता है 216 और 7 कितना होता है 343, इनके बीच में। तो आप देख सकते हैं ये बीच में आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ। ये 4 मैंने इसका क्यूब किया था वो लिखा है, ठीक है, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को देखना, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 262, ठीक है। इधर हमेशा इधर वाली संख्या कौन सी, छोटी, और इधर वाली संख्या बड़ी, किसी संख्या का घन, ठीक है, क्यूब। तो मैं यहाँ पे
ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, ठीक है। और 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है अपना कितना 343 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया है मैंने, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या देखना है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। छोटी वाली संख्या लिखते हैं, तो छोटी वाली संख्या मैंने यहाँ पे लिख दी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 64, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का जो है कि क्यूब रूट ठीक है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कितना है 6141 है 25 का क्यूब रूट निकाल के, ठीक है। तो चलिए इसमें भी आप हम वही सेम मेथड लगाएंगे, ठीक है। किसी भी, मैंने बोला ना, किसी भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, 5 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो या 6 डिजिट का हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे है 3 डिजिट को यहाँ पे अलग कर लेना है, अलग कर ली, ठीक। अब 5 का कितना भी क्यूब करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 बार करो, 5 बार करो, हमेशा 5 ही आता है। तो मैं यहाँ पे लिख लिया है कितना 5, ठीक है। इसके बाद अब कितना है 614, यहाँ पे हमारा 614 640 बचा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे छोटा वाला और बड़ा वाला किसी संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे फिर हम, फिर 9 का लेंगे, ठीक है। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है हमारा 512, और 9 का क्यूब कितना होता है हमारा, 9 का क्यूब होता है हमारा कितना 729 होता है, ठीक है। तो ये वाली संख्या इससे छोटी है और ये वाली संख्या इससे बड़ी है। हमेशा क्या लेते हैं हम, छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर हो जाएगा 85 हो जाएगा, है 85। तो 61 41 25 का जो है क्यूब रूट है वो है 85, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी संख्या का आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं विदिन सेकेंड, ठीक है। तो तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ अब तक 88 47 36, ठीक है। 88 47 36 का किस तरह से आप जो क्यूब रूट निकाल सकते हैं, सिंपल मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड मेरी क्या थी, मैं 3 डिजिट को पहले अलग करूँगा, तो मैंने अलग कर लिए। इसके बाद क्या करना है 6 का करना है क्या क्यूब। अब 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 216 होता है, ठीक है। 6 का क्यूब 216 होता है। अब 216 में हमें क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट लेना है। लास्ट वाली डिजिट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद क्या करना है 884, इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। 884, इधर छोटी वाली संख्या, इधर छोटी वाली संख्या, इधर बड़ी वाली संख्या, ठीक है। इसके बाद अब देखता हूँ मैं किसके मतलब स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब 9 का कितना होता है यहाँ पे देखेंगे, 9 का क्यूब होता है हमारा कितना 729 होता है, ठीक है। और 10 का कितना होता है हमारा 1000 होता है, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। 729 और ठीक है 1000, ये 10 का क्यूब है 1000, ठीक है। इसके बीच में आ रहा है। हमेशा क्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या लेते हैं मतलब 90, ठीक है। तो 96 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 125 97 12 का क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे 3 डिजिट को अलग करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 डिजिट को अलग कर लिया है। इसके बाद ये लास्ट वाली डिजिट है ना, लास्ट वाली 2, अब 2 का करेंगे हम क्या घन, 2 का घन करेंगे कितना होता है 8 होता है। 2 का घन हमने 8 लिख लिया। इसके बाद क्या देखेंगे हम यहाँ पे, ये देखेंगे, ठीक है 1259 को देखेंगे, ठीक है, किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 11 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम 10 का क्यूब। 10 का क्यूब होता है 1000, क्योंकि 1000 इससे छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 11 ले लेता तो कितना 11 क्यूब कितना होता है 13 31 इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लेंगे, यहाँ पे हम कितना 11 का क्यूब, ठीक है। 11 का क्यूब लेंगे, यहाँ पे होता है कितना 13 31 होता है, ठीक है। ये वाली संख्या इससे छोटी होना चाहिए और ये वाली संख्या इससे बड़ी होना चाहिए। हमेशा क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं कितना, जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं छोटी वाली संख्या। तो यहाँ पे ले लिया हमने 10, तो 108 का इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो जो है मैंने आपको है कि 7 डिजिट 6 डिजिट और 5 डिजिट है, ठीक है, बता दिया है। 4 डिजिट का भी तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्यूब निकाल के, इसके हैं 7 डिजिट की जो संख्या है, ठीक है। इसका क्यूब निकालने के लिए आपको वही क्या करना है, सिंपल सी मेथड लगाना है। पहले क्या करना है 3 डिजिट को यहाँ पे अलग कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 डिजिट को अलग कर लिया। अब देखना है
ठीक है, अलग कर लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, ये लास्ट वाला डिजिट इसका करना है क्यू। इसका क्यू कितना होता है, 7 का होता है 343, ठीक है। 7 का क्यू यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 343 होता है। तो मैंने ये लिखा लास्ट वाली डिजिट लेना है, तो मैंने लिख लिया 3, ठीक है। अब इनका काम क्या हुआ, फिनिश हो गया। अब देखना है हमको 1442, ठीक है। अब 1442 देखना है ये किसकी संख्या के क्यू के बीच में आ रहे हैं। तो ये 11 का क्यू कितना होता है, 13 31 होता है, ठीक है। 12 कितना होता है, 17 28 होता है। तो ये आता है कि इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे 11 का क्यू कितना होता है, 13 31 होता है, ठीक है। और 12 का क्यू कितना होता है, 12 का क्यू होगा हमारा कितना, 17 28, ठीक है। तो ये इससे छोटा है, ठीक है। हम इससे छोटी वाली संख्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या लेते हैं 1, ठीक है। तो ये 113 इसका राइट आंसर हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको, ठीक है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपको किसी क्यूब रूट निकालना हो, ठीक है, घन निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो प्ले लिस्ट में वीडियो डली है, आपको देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो इसी तरह से आप है किसी भी संख्या का 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट तक का आप जो है क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं इस मेथड से। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आपको 1 से लेकर 10 तक इसमें घन याद होना ही चाहिए, नहीं तो आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।